हेलो फ्रेंड, आईटी अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ने के कारण लगभग सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की संभावना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अवेलेबल है, उसकी सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं। वीडियो देखने से पहले जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रवर्धक का आर आई का मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस 2 किलो ओम और आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट बराबर 40 किलो ओम और ए वी वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक 90 है। ऋणात्मक विभव वोल्टेज सीरीज पुनः निविष्ट बीटा बराबर 0.1 प्रदान करने पर क्रमशः आर आई एफ और आर ओ एफ का मान बताइए। आर आई एफ का मतलब होता है इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक और आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले आपका आर आई की वैल्यू दिया है इन्होंने 2 किलो ओम और नॉट की वैल्यू इन्होंने दिया है 40 किलो ओम। ए वी की वैल्यू दिया है 90। ए वी हमारा है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज सीरीज, नेगेटिव फीडबैक के लिए हमारा ध्यान दीजिए जो वोल्टेज गेन होता है विथ फीडबैक ए वी अपान 1 प्लस ए वी इंटू बीटा होता है। उसके बाद इन्होंने बीटा का मान दिया है 0.1। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर आई एफ बराबर होता है आर आई इंटू 1 प्लस ए बीटा। तो आर आई की वैल्यू इन्होंने दिया है 2 किलो ओम, यहाँ रखिए। उसके बाद 1 यहाँ पे, ए इक्वल हमारा ए वी है। ए वी की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 90 और बीटा की वैल्यू कितना दिया है इन्होंने 0.1। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 19 और 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 1 का ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 दूना 20 किलो ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा आर आई एफ। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है आर ओ एफ। आर ओ एफ होता है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। तो हमारा जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसमें हमारा इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए हम आर आई एफ में हमारा क्या हो रहा था, आर आई में क्या होता है कि 1 प्लस ए बीटा का मल्टीप्लाई होता है। और आर ओ एफ का जो फार्मूला होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए आर नॉट अपान 1 प्लस ए बीटा। आर नॉट की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा दिया है 40 के अपान 1 प्लस 90 इंटू 0.1। तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 में 1 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 किलो ओम। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा आर आई एफ की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो ओम और आर ओ एफ की वैल्यू हो जाएगी 4 किलो ओम। तो ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन आपका फ्रेंड हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रहा है, जब धनात्मक पुनः निविष्ट प्रवर्धक ऑक्सीलेटर दोलित्र
की भांति प्रयुक्त करते हैं तो स्थिति ए बीटा बराबर 1 जानी जाती है। तो हम लोग फ्रेंड जानते हैं ए बीटा इक्वल टू 1 कब होता है? ये हमारा वर्कहॉसन क्राइटेरिया होता है। वर्कहॉसन क्राइटेरिया पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा ए बीटा यानी एंगल अगर हम निकालते हैं कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोलित का वर्कहॉसन क्राइटेरिया, दोलित का फ्रिक्शन क्राइटेरिया, दोलित का धनात्मक, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दिए गए परिपथ में बीटा बराबर 99 वी बराबर 0.6 तो प्रचालन बिंदु वी सी और आई सी का मान निकालना है। तो एकदम सिंपल है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है कि तो हम लोग फ्रेंड चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पे आउटर साइड में अगर हम केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2.7 के इंटू आई सी माइनस वी सी इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड हम इन साइड में लगाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2.7 के माइनस इंटू आई सी माइनस 200 के इंटू आई वी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। तो स्पष्ट हम लिख दे रहे हैं इसको 10 माइनस 2.7 के आई सी, के का मतलब है किलो ओम, माइनस 200 के आई वी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे 10 और वी बी की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 0.6। तो यहाँ पे 10 माइनस 0.6 आई सी बराबर क्या होता है फ्रेंड? आई सी बराबर होता है बीटा इंटू आई बी माइनस 2.7 के इंटू बीटा, बीटा का मान 99 दिया है इन्होंने, और आई बी का मान दिया नहीं, इसे निकालना है, माइनस 200 के आई बी इक्वल टू 0। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आई बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.4 अपान 467 इंटू 3 के। और अगर आई सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो बीटा इंटू आई बी हो जाएगा। बीटा की वैल्यू 99 है इंटू 9.4 अपान 467 इंटू 3 के। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी 1.99 मिली एम्पियर। सेकंड हमारा क्या था कि जब हम आउटर साइड में लूप लगाएंगे तो यहाँ से आया था 10 माइनस 2.7 के इंटू आई सी की वैल्यू 1.99 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी सी ई। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वी सी ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.6 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक जीनर डायोड में पहला ऑप्शन है अग्र वोल्टेज उच्च होता है। सेकंड ऑप्शन दे रहा है ऋणात्मक प्रतिरोध अवलक्षण निकलता है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है शार्प ब्रेकडाउन उत्क्रम वोल्टेज पर होता है। फोर्थ दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जीनर डायोड पहला नंबर तो हमारा रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव प्रतिरोध टनल डायोड देता है, ना कि जीनर डायोड। शार्प ब्रेकडाउन उत्क्रम वोल्टेज पर होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि जीनर डायोड हमारा क्या होता है कि जीनर बैकग्राउंड पर कार्य करता है, यानी रिवर्स वोल्टेज पर कार्य करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रवर्धक का शक्ति लाभ 50 है, यह लाभ डीबी में होगा। तो फ्रेंड देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दिया है एपी की वैल्यू उन्होंने दिया है 50। अगर एपी की वैल्यू हम डीबी में कैलकुलेट करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है log 10 log base 10 AP। तो यहाँ पे हम 10 log base 10 AP की वैल्यू 50 रखेंगे, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17 dB। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सिंगल इंडेड वर्ग ए ट्रांसफार्मर युग्मित प्रवर्धक 5 मिलीवाट की शक्ति द्वितीयक में लगे लोड वितरित करता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 70% है, जो ट्रांजिस्टर की शक्ति व्यय क्षमता पीटी लगभग कितनी होनी चाहिए। पहला नंबर फ्रेंड, यह क्वेश्चन आपके बुक में जो दिया गया है गलत है। यहाँ पे आपका 5 मिलीवाट की जगह पे 50 मिलीवाट है, इसको ध्यान रखिएगा, अपने बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड दिया क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले इन्होंने दिया है आउटपुट एसी पावर, इन्होंने दिया है 50 मिलीवाट। इफ़िशियंसी इन्होंने दिया है परसेंटेज में 70%। पीटी कैलकुलेट करना है, पीटी का मतलब है ट्रांजिस्टर का पावर कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहला हम फार्मूला जो यूज करेंगे, इसको याद रखना है आपको, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आउटपुट पावर डिलीवर्ड टू लोड बराबर इफ़िशियंसी इनटू आउटपुट पावर एसी। तो यहाँ पे इफ़िशियंसी दिया गया है, आउटपुट पावर एसी दिया गया है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इफ़िशियंसी यानी 70/100 करेंगे इनटू 50 मिलीवाट दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 35 मिलीवाट। ये हमारा आउटपुट पावर आया है लोड पे। नेक्स्ट हमारा फार्मूला होता है फ्रेंड, इसको भी याद रखना है आपको। इफ़िशियंसी बराबर होता है आउटपुट पावर टू लोड बटे इनपुट डीसी पावर। तो आउटपुट पावर आपका दिया है 35 मिलीवाट और इनपुट डीसी पावर बराबर होता है पीटी, ट्रांजिस्टर का पावर प्लस आउटपुट पीटी प्लस आउटपुट पावर एसी। तो पूरा फार्मूला हमारा हो जाएगा इफ़िशियंसी बराबर आउटपुट लोड अपॉन पीटी प्लस पी आउटपुट एसी। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। अब हम यहाँ रखेंगे, चूँकि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का जो इफ़िशियंसी होता है वह 50% होता है, तो 50 बटे यहाँ 100 करेंगे बराबर, अभी हमने लोड का आउटपुट पावर निकाला है तो 35 मिलीवाट आया है, अपॉन पीटी प्लस आउटपुट डीसी पावर, यहाँ 35 मिलीवाट हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे पीटी की वैल्यू आ जाएगी 35 मिलीवाट। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन में 35 मिलीवाट तो फ्रेंड दिया नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 मिलीवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर युग्मित वर्ग ए प्रवर्धक 1.25 वाट लोड को एसी शक्ति वितरित कर रहा है, डीसी सप्लाई से प्राप्त डीसी शक्ति का मान। तो फ्रेंड देखते हैं इसको। सबसे पहले दिया क्या है इसमें, इन्होंने दिया है आउटपुट पावर दिया है 1.25 वाट। उसके बाद इनपुट डीसी पावर आपको कैलकुलेट करना है, और बोला है सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर कपल। सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर कपल के लिए 25% नहीं, ट्रांसफार्मर कपल्ड के लिए हमारा होता है 50%। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, इफिशियंसी बराबर हो जाएगा आउटपुट एसी अपान इनपुट डीसी। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे, यहाँ 50% रखेंगे, 50/100। आउटपुट पावर का मान दिया है इन्होंने 1.25, इनपुट डीसी निकालना है। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, काट कर देंगे तो आपका आ जाएगा पी डी इनपुट डीसी बराबर आ जाएगा आपका 2.5 वाट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ट्यून्ड वोल्टेज प्रवर्धक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ट्यून्ड वोल्टेज प्रवर्धक का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं फ्रेंड, टेलीविज़न रिसीवर में किया जाता है, रेडियो रिसीवर में किया जाता है, रेजोनेंस सर्किट में किया जाता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, निम्नलिखित प्रकार के संधारित्र में किसके लिए कलर कोड उसके मान को स्पेसिफाई करने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड, पेपर में किया जाता है, पेपर में आपका कलर कोडिंग होता है, सेरेमिक में भी होता है, अभ्रक में भी होता है। जो डी नंबर ऑप्शन आपका है, इसमें क्या होता है कि कलर कोडिंग नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आप देखेंगे इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक ब्लू कलर का होता है और वाइट कलर की पट्टी बनी होती है। ठीक फ्रेंड, तो इसमें कोई भी कलर कोडिंग नहीं स्पेसिफाइड होता है। बाकी और तीनों ऑप्शन में कलर कोड के द्वारा हम उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक सिग्नल के कंपोनेंट को 445 किलोहर्ट्ज़ से 465 किलोहर्ट्ज़ तक परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित प्रवर्धक में से कौन सा उपयुक्त रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, ऑप्शन में हम देखेंगे कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में कोई भी कपलिंग कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कपलिंग कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यह हमारा क्या होता है कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी 0 से लगभग 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आरसी कपल्ड जो होता है ऑडियो एम्पलीफायर के लिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। उसके बाद यहाँ पे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर युक्त, ये दोनों सेम है। ट्रायोड वाला और कम ट्रांजिस्टर की जगह पर ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कपल्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर जो होता है, यह हमारा ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, और 455 से 465 हमारा ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ऐसे ही और भी हम लोग सीरीज को देखेंगे। धन्यवाद।